हाँ तो बच्चों, आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। एक वीडियो में सारा चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर आ जाएंगे क्लास 12 चैप्टर 14 फर्स्ट टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम कवर क्या क्या करेंगे, इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। क्या होता है सेमीकंडक्टर? तो सेमीकंडक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें दो पॉइंट रखने होंगे। सबसे पहले कंडक्टिविटी। अगर हम कंडक्टिविटी से आंसर देंगे तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल विच कंडक्टिविटी इज लेस देन कंडक्टर एंड कंडक्टिविटी इज मोर देन इंसुलेटर। यानी कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है मोर देन इंसुलेटर एंड लेस देन कंडक्टर। ऐसे मटेरियल हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। या तो हम दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी बैंड गैप से। जिनकी एनर्जी बैंड गैप होती है एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप ग्रेटर देन कंडक्टर एंड लेस देन इंसुलेटर। यहाँ पे हम एनर्जी बैंड गैप के बारे में हम दिखाएंगे थोड़ा सा। जैसे कि मान लेते हैं ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। बैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, इसको कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एनर्जी की, ताकि ये बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। अगर ये बैंड गैप थोड़ी सी कम हो जाएगी तो एनर्जी को कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर बैंड गैप बहुत ज़्यादा हो गई तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें बैंड गैप बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करेंगे कंडक्टर की, तो कंडक्टर ये हो जाएगा जिसमें से कंडक्शन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। एंड अगर दोनों के मिड में है तो ये होगा सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड गैप। तो ऐसे समझ लेना, दो तरीके से हो गया। इसको नोट कर लेना और आ जाइए हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर अब होता क्या है या सेमीकंडक्टर कितने तरीके से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है डोप्ड या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें जैसे आपके आ जाते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 4 वाले एलिमेंट हैं वो सारे सेमीकंडक्टर होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। हालांकि कार्बन को सेमीकंडक्टर में नहीं लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम बेस्ट सेमीकंडक्टर मानते हैं और इसीलिए इसको रखते हैं। आते हैं अब डोप्ड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं या इम्प्योर। डोप्ड का मतलब क्या होता है? डोप्ड का मतलब ये होता है कि इस प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। अच्छा, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसको हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज इंट्रिंसिक और व्हाट इज एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होती है, यानी कि कुछ भी डोपिंग नहीं होती इसमें, बिल्कुल प्योर होता है। और डोप्ड को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें एक्सटर्नल एजेंट जो होता है कुछ इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, इसीलिए इसको हम डोप्ड बोलते हैं या इम्प्योर बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हम किस तरीके से ऐड करते हैं इम्प्योरिटी को, यानी कि डोपिंग हमें करना है प्योर सेमीकंडक्टर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलिकॉन को कैसे बनाते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री में, इस तरीके से उसका होता है। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें 4 बॉन्ड बनते हैं ऐसे। अगर हम सिलिकॉन की लैटिस बनाएं तो 4 वैलेंसी, और यहाँ पे हो गया सिलिकॉन, सारे बॉन्ड को हम बना देंगे 4-4 बॉन्ड करके। इस तरीके से एक लैटिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसमें देखा जाए तो इसको बोलेंगे हम प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आइए अब हम डोप करते हैं। डोपिंग कितने तरीके से करते हैं, क्या होता है हमारा डोपिंग, और इम्प्योर कैसे बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर हमारे होते हैं 2 तरीके से, 2 टाइप्स ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर। पहला होता है हमारा पी टाइप, सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। पी का मतलब यहाँ पे होता है पॉजिटिव से रिलेटेड है, पी का मतलब पॉजिटिव। अब ये हम देखेंगे कैसे होगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम ऐड करते हैं ट्राईवैलेंसी एलिमेंट की डोपिंग करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। इसको बनाने के लिए और ट्राईवैलेंसी डोपिंग ऑफ ट्राईवैलेंसी एलिमेंट विथ प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कैसे हम डोपिंग करेंगे। अब देखा जाए तो ट्राईवैलेंसी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ट्राईवैलेंसी एलिमेंट में सपोज जैसे हो जाए एल्युमिनियम ट्राईवैलेंसी का मतलब होता है जिसके लॉस्ट वाले ऑर्बिट में जैसे इसका 13 हो जाता है एंड यहाँ पे होगा 2 8 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी जो वैलेंसी हो गई 3 हो गई, इसको बोलते हैं ट्राईवैलेंसी। तो इस ट्राईवैलेंसी की हम डोपिंग करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में। तो सिलिकॉन की अगर हम बात करें, सिलिकॉन इस तरीके से लैटिस बनता है 4 वैलेंसी। इसमें हम बात करेंगे एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होती है। अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन अगेन रखें, तो ये सिलिकॉन में तो 4 बॉन्ड होते हैं, 1 बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए, बट एल्युमिनियम में 4 बॉन्ड थोड़ी नहीं होते हैं। एल्युमिनियम में तो केवल 3 बॉन्ड ही होते हैं। 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से इसमें एक होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे गैपिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पे है तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे गैपिंग हो जाएगी, उसके बाद ये बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ पे सिलिकॉन आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस पूरी लैटिस में क्या बन गया, इस पूरी लैटिस में होल क्रिएट हो गए। होल का मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इसका मतलब होल हमारे क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है तो होल क्रिएट हो गया। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये पॉजिटिव हो गया, पूरी तरीके से पॉजिटिव बिहेव करेगा, और इसीलिए इसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर।
और पी टाइप का एक शॉर्ट सिंबल भी होता है, इसको हम ट्रायंगल टाइप ऐसे बना के ये पॉजिटिव लिख देते हैं, इसको पी टाइप बोल देते हैं। आइए अब हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे एन टाइप कैसे बनते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है, पेंटावैलेंसी में हम डोपिंग करते हैं, पेंटावैलेंसी एलिमेंट की डोपिंग करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर से, सिलिकॉन जैसे होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डोपिंग विथ पेंटावैलेंसी एलिमेंट, पेंटावैलेंसी एलिमेंट विथ इन प्योर सेमीकंडक्टर, इन प्योर सेमीकंडक्टर। तो चलिए देखते हैं पेंटावैलेंसी कौन कौन से होते हैं। अब पेंटावैलेंसी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, सपोज एट फास्फोरस, फास्फोरस का होता है 15, तो इसके अगर हम करेंगे तो 2 8 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी 5 हो जाती है पेंटावैलेंसी। अब इसमें हम कराते हैं डोप्ड प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन की एक लैटिस बनाते हैं जैसे पहले किया था। अब इसमें हम बात करेंगे, अच्छा एक सिलिकॉन यहाँ पे है, यहाँ पे हम पी लिख देते हैं, सिलिकॉन अगेन पी। अब इसमें अगर 5 वैलेंसी है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो चारों सिलिकॉन के साथ मिलके बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ पे ऐसे हो जाएगा डॉट, यहाँ पे 4 वैलेंसी बन जाएंगी, एक यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इस तरीके की जो पूरी लैटिस बनती है उसका यहाँ पे होल नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब है तो इसको बोलेंगे एन टाइप, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को बोलते हैं एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसका जो शॉर्ट सिंबल होता है बिल्कुल एक डंडी ऐसे बना देते हैं, डंडी की तरह, ये नेगेटिव होता है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया पी टाइप और एन टाइप कैसे बने हमारे। 2 सेमीकंडक्टर हो गए एक्सट्रिंसिक में, पी टाइप एन टाइप। अब इस पी टाइप एन टाइप से मिलके हम बनाएंगे डायोड। तो आ जाइए अब हम पढ़ते हैं डायोड, डायोड क्या होता है। व्हाट इज डायोड? अब यहाँ पे हम बात करेंगे डायोड होता क्या है। डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जाता है जो सेमीकंडक्टर से मिलकर बनाया जाता है। 2 सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक में, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप एन टाइप दोनों जो सेमीकंडक्टर हमने बनाए उसको ज्वाइंट कर दोगे तो डायोड बन जाएगा। अब किस तरीके से होता है यहाँ पे डायोड, चलिए आइए हम सबसे पहले ज्वाइंट कर लेते हैं, पी टाइप और एक एन टाइप। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने बनाया था होल, जो कि पूरी तरीके से पॉजिटिव होता है, यानी कि गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको एक जंक्शन पे हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है दोनों को, तो ये बन गया डायोड। बट होगा क्या यहाँ पे, इसमें सारे होल हैं, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बट जो जिस ज्वाइंट पे देखा जाए, जिस पॉइंट पे
यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन काफ़ी पास पास है, ये होल और इलेक्ट्रॉन ये दोनों। बाकी ये जो होल हैं और ये इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े दूर पड़ जाते हैं, ये और भी दूर हैं। तो जो पास वाले हैं इसमें एक रिकम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होंगे जो बिल्कुल जंक्शन पे है, जो बिल्कुल एकदम जॉइंट पे है। इनके बीच में अगर रिकम्बिनेशन होगा तो थोड़ी देर के बाद देखोगे ये क्या बन जाएगा, होल, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पर आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा होल और ये जंप करके इसमें आ जाएगा। बाकी ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर ही कंबाइन नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी दूर दूर हैं, तो इनके बीच में उतना फोर्स नहीं होगा। बट ये दोनों काफ़ी पास हैं, इसमें एक फोर्स बन जाएगा, तो इस वाले एकदम जॉइंट पे बन जाएगा जंक्शन। यहाँ पे हल्का सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं ना, रिकम्बाइंड इलेक्ट्रॉन हुए हैं, जिसकी वजह से कि स्मॉल अमाउंट में करंट भी फ्लो होता है, इसलिए इस जंक्शन को बोलते हैं जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि पी टाइप एन टाइप है तो यहाँ पे आप पीएन जंक्शन डायोड भी बोल सकते हो इसको, डायोड बन गया। अब हम आ जाते हैं क्या होता है बायसिंग ऑफ डायोड। बायसिंग ऑफ डायोड, बायसिंग ऑफ डायोड। बायसिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बायसिंग का मतलब ये होता है कि किसी डायोड को अगर हम बैटरी से जोड़ते हैं, डायोड को अगर हम बैटरी से जोड़ेंगे वायर, अब ये वायर से ज्वाइंट करते हैं बैटरी के थ्रू, तो इसी को हम बायसिंग बोलते हैं, यानी इंटरकनेक्शन ऑफ डायोड विथ बैटरी इज कॉल्ड बायसिंग, इज कॉल्ड बायसिंग। अब बायसिंग के कितने टाइप्स होते हैं, पहला आता है फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड ऑन हो जाता है जिसके वजह से उसमें एक करंट फ्लो हो जाता है, और रिवर्स बायसिंग में ऑफ हो जाता है ये। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे क्या होता है फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, तो हम यहाँ पे बताएंगे वही डायोड बताएंगे, पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। अभी हम इसको जस्ट ज्वाइंट किए हैं, ये हो गया पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जो पी टाइप होता है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये बैटरी हो गई, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से ज्वाइंट है तो ये पूरा सोर्स पॉजिटिव हो जाएगा और इस साइड में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो होल भी हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिवली होते हैं। अब होल पॉजिटिव होते हैं और ये सोर्स भी पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, तो सारे होल रिपेल होंगे और भागेंगे दूर, जंक्शन की साइड में आ जाएंगे। इधर से इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है तो ये भी रिपेल होंगे, इधर साइड में भागेंगे, ऐसे आएंगे। तो क्या होगा, जंक्शन पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर काफ़ी क्लोज आ जाएंगे, तो जंक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइंड हो गए, इसमें एक करंट फ्लो हो जाएगा जिसकी वजह से पूरे डायोड में करंट पास हो जाएगा, ऐसे करंट फ्लो होगा और इसलिए डायोड हमारा क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। इसको हम शॉर्ट सिंबल की तरह भी कर लेते हैं, जैसे पॉजिटिव पी को हम ट्रायंगल बना देते हैं, अभी बताया था आप लोगों को, और जिसको निगेटिव को यहाँ पे एच एम कर देते हैं। अब ये पॉजिटिव पी हो गया, ये हो गया,
तो ये इसमें एक करंट फ्लो हो जाता है, यानी ये ऑन हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख लो। फिर रिवर्स बायसिंग में देखते हैं क्या होता है। रिवर्स बायसिंग, इसमें उल्टा करते हैं, जो पॉजिटिव वाला है उसको निगेटिव से, और जो निगेटिव है उसको हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि ये निगेटिव है तो ये पूरा का पूरा निगेटिव हो जाएगा, और ये जॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये निगेटिव है और होल हमारे पॉजिटिव हैं, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड में। तो सारे के सारे होल जो हैं वो इस साइड में आएंगे, यानी जंक्शन से दूर हो जाएंगे, और ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे पॉजिटिव की साइड में। तो यहाँ पे होगा क्या कि इस बीच में, यानी कि जो जंक्शन पे गैपिंग हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे, जो जंक्शन पे रिकम्बाइंड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पे करंट आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये ऑफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे डायोड हमारा क्या हो गया, ऑन ऑफ हो गया। एक बार ऑन हुआ जब फॉरवर्ड बायसिंग में किए थे, उसके बाद रिवर्स बायसिंग में ऑफ हो गया। तो डायोड का अगर एप्लीकेशन बात किया जाए कि डायोड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको स्विच की तरह हम यूज कर सकते हैं डायोड। अब हम यहाँ पे सीधा बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायोड। एप्लीकेशन ऑफ डायोड, एप्लीकेशन ऑफ डायोड। इसके दो एप्लीकेशन होता है। पहला होता है डायोड यूज एज ए स्विच, दूसरा होता है एज ए रेक्टिफायर, तो स्विच तो हो गया हमारा, अभी हमने ऑन ऑफ दिखा दिया। आ जाते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में करता है। तो यहाँ पे लिख लो रेक्टिफायर, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट ऑफ एसी इंटू डीसी। इट इज़ अ डिवाइस which is used to convert AC into DC, AC into DC। कितने टाइप का होता है रेक्टिफायर, तो इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है, टाइप लिख लेते हैं, पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, तो चलिए हेडिंग डालिए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, अब एसी को डीसी में हमें कन्वर्ट कराना है ना, तो सबसे पहले हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कराने, उसका हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये एसी सप्लाई है, और यहाँ पे एक सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं।
और इसके एक साइड में हम डायोड को जोड़ते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग में, और दूसरे साइड में शॉर्ट करते हैं, कोई डायोड नहीं लगाता। यहाँ पे लोड लगाएंगे जो आउटपुट हमें देगा। इनपुट पे हम यहाँ पे देंगे इनपुट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर लेते हैं तो इनपुट हमारा एसी का जो सोर्स होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे एसी सप्लाई हमने एज ए इनपुट दिया। यहाँ पे अब देखा जाए तो जो एसी होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मली जो हमारे यहाँ यूज होती है इंडिया में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ के आसपास होती है। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होने का मतलब क्या हुआ, 50 हर्ट्ज़ जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में ये ऑन ऑफ होती है कितने 100 टाइम्स, 50 टाइम्स ऑन ऑफ ऐसे होती है एक सेकंड में। ये होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर 50 आ रही है तो 50 टाइम्स ऑन ऑफ इन 1 सेकंड। तो एक बार तो इस साइड में पॉजिटिव जाएगा और एक साइड इस बार में जाएगा, पॉजिटिव अगर इधर जाएगा नेगेटिव इधर जाएगा, ऐसे 50 बार अप एंड डाउन करेगा। तो जब ये पॉजिटिव सोर्स से जाएगा, ये मान लो ये इंड्यूस होगा 50, यहाँ पे इंड्यूस होगा ये, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, जब ये वाली साइकिल यहाँ पे क्रॉस होगी तो ये डायोड इसको क्रॉस करके पास कर देगा, यानी यहाँ पे ये पास कर देगा ऐसे। उसके बाद जब ये नेगेटिव आएगा इस साइड में, क्योंकि नेगेटिव इस साइड में जाएगा नहीं तो इस साइड में आएगा, तो यहाँ पे जो कुछ नहीं लगा है डायोड तो ये इसको पास नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। अगेन जब पॉजिटिव हो जाएगा तो इस साइड में नेगेटिव और यहाँ पे बिल्कुल जीरो। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ साइकिल में करंट फ्लो होती है और हाफ साइकिल में करंट जीरो होती है। यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अब आइए यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर की बात हम कर लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर इसको आप लोग बना लेना एक बार। यहाँ पे एक हम डायोड लगा लेते हैं फिर से। अब इस फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, दोनों डायोड आएंगे ऐसे। तो जो हाफ साइकिल में इस साइड में करंट जा रही थी उसकी वजह से भी हमारा ये पास हो जाएगा, और उसके बाद नेगेटिव साइकिल वाली होगी वो भी पास कर देगी, बट इसका डायग्राम ऐसे ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव करके करंट फ्लो हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखा जाए तो इसको हम यहाँ पे एक फ़िल्टर सर्किट यूज करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा ये देखा जाए तो इनके बीच में गैपिंग, करंट हमारी फ्लो हो रही है यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो हो रही है, बट इसके बीच में यहाँ पे एक गैपिंग हो रही है। इस गैपिंग को कवर करने के लिए हम फ़िल्टर सर्किट यूज करते हैं। फ़िल्टर सर्किट यूज करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे यहीं पे हम एक पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा लेते हैं। उसके बाद ये हमारा लोड होता है, एंड देन उसके बाद अब जो हमारा आएगा आफ्टर फिल्टर, ये हो गया फिल्टर सर्किट। अब आफ्टर फिल्टर सर्किट यूज, तो जो हमारा ये आउटपुट बनेगा ये कुछ ऐसे जाएगा और ये ऐसे कांस्टेंट करंट जाएगा, ये होगा। जो बीच में हमारी गैपिंग हो रही थी वो हट जाएगा, तो ये होगा प्योर डीसी। तो ये रहा इस बार का फुल सिलेबस। सीबीएसई ने और भी सारी चीज़ें हैं जो कि डिलीट कर दिया है, केवल ये सारी चीज़ें हैं, इतना ही पढ़ दो, इससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं आएगा।